याद है, और उस दिन बारिश भी हो रही थी, लेकिन आप उस बारिश में भी बड़ी तादाद में इकट्ठा थे और आपने बड़ी दुआएं दी थी। वोट कम दिया लेकिन दुआएं बहुत दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई शिकवा शिकायत नहीं है आपसे। आप उस वक्त धोखे में आ गए थे, मिंबरों से ऐलान हो गया था, पर्चियां बंट गई थी, लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा करके आपको बरगला दिया था कि नहीं नहीं कोई और जीत रहा है, आपने उसे वोट दे दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं एक भरोसा था जो आपको दिलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त आप उतना भरोसा नहीं कर पाए थे मेरे ऊपर। आपको यह समझाया गया था कि इमरान प्रतापगढ़ी जीत जाएगा तो पलट कर वापस नहीं आएगा। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा होकर के आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो ये सोचते थे कि मैं जीत कर नहीं आऊंगा, उन्हें बता दो कि इमरान को हार कर भी यहाँ आया है और लगातार आपने मुझे सांसद तो नहीं बनाया, लेकिन आपकी दुआओं के सदके में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने एक ऐसे ओहदे पर बिठा दिया जहां न जाने कितने सांसद भी उस ओहदे के बराबर नहीं हो सकते। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जहां पहुंचने का ख्वाब कई साल देखने के बाद भी वो नसीब नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महज 34 साल की उम्र में मुझ पर यह भरोसा जताया है, और वो भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हुए दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह महसूस हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी अक़लियतों की आवाज बन के बोलता है तो उसे पूरे अक़लियत की जिम्मेदारी दे दी जाए। आज मेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है। अगवानपुर वालों, मैं आपके बीच में खड़ा होकर के एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं इलेक्शन में आया था तब भी मैं आपसे कह रहा था कि 100 गूंगों को पार्लियामेंट भेजने से बेहतर है दहाड़ने वाले इंसान को पार्लियामेंट भेजो। लेकिन उस वक्त मैं आपको समझा नहीं पाया और आपने एक इंसान को चुन करके पार्लियामेंट भेजा। आज मुझे बताओ, मैं यहाँ खड़ा होकर के सवाल पूछता हूँ कि जब नवाबपुरा में आपके दरवाजे चीर करके आपको घरों से पुलिस उठा रही थी तो आपका सांसद कहाँ छुप करके बैठा हुआ था? जब कोरोना के काल में आपको राशन की जरूरत थी तो आपने कभी अपने सांसद का चेहरा देखा? नहीं देखा। आप मुझे बताओ कि जब जामा मस्जिद से गुजरते हुए पुलिस आपका चेहरा पहचान करके आपका चालान करती थी तो सांसद कभी अपने हुजरे से बाहर निकले? नहीं निकले। सोचना अपने घर में बैठ करके कि आपने जिसको वोट दिया वो आपके मुद्दों पर खड़ा क्यों नहीं होता। यहाँ तमाम उलेमा हज़रात भी इकट्ठा हैं। अभी मीडिया के साथ ही मुझसे कलीम सिद्दीकी साहब के मसले में सवाल पूछ रहे थे उनकी गिरफ्तारी पर। इसी मुरादाबाद के मेंबर से न जाने कितने बुजुर्गों ने ऐलान किया था उनको वोट देने का। मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि आप उस सांसद का गिरबान पकड़िए और उससे पूछिए कि हमने तुम्हारे लिए मेंबर से ऐलान किया था, लेकिन आज हमारे उलेमा हज़रात उठाए जा रहे हैं तो तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारे होंठ चुप सिले हुए हैं, डरे हुए क्यों हो? इमरान प्रतापगढ़ी तो सांसद नहीं है, उसके बाद भी दहाड़ के बोल रहा है। जिस दिन गिरफ्तार किया गया था मैंने उसी दिन कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत हुई और वहां से जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे, उन नारों से ये सरकार इतनी बौखला गई है कि इस सरकार ने चुनावी फायदे के लिए, नफरत फैलाने के लिए अवैध धर्मांतरण जैसी बात का शगुफा छोड़ करके तमाम बुजुर्गों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। मुझे हैरत है कि इस जिले के सांसद, इस जिले के विधायक खामोश क्यों हैं? चलिए, ये आपके लिए नहीं बोलते कोई बात नहीं है, हमारे लिए नहीं बोलते कोई बात नहीं। अरे उस आजम खान के लिए तो बोलो जिसके रहमो करम पर तुम विधायक और सांसद बने हो। अगर तुम उसके लिए भी नहीं बोलते तो तुमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है? मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन जिस दिन मुझे महसूस हुआ कि पूरी समाजवादी पार्टी अपने नेता आजम खान के लिए नहीं बोल रही है, मैंने दिल्ली से गाड़ी उठाई और मैं सीधे रामपुर पहुंचा और मैंने वहां खड़े होकर के मीडिया को बाइट देके कहा कि आजम खान से मेरे नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर जौहर यूनिवर्सिटी को ढहाने की साजिश की जाएगी तो इमरान प्रतापगढ़ी सबसे आगे खड़ा होगा। वालों, ये उम्मीद लगाना छोड़ दो कि ये तुम्हारे लिए बोलेंगे। इन्होंने तुम्हारे कंधे का इस्तेमाल किया सीढ़ियों की तरह और
पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ गए, लेकिन उसी पार्लियामेंट में जब आजम खान साहब को जलील किया जा रहा था तो ये खामोश थे, इनके होंठ सिले हुए थे। जब जौहर यूनिवर्सिटी पर मुकदमे लादे जा रहे थे तब इनके होंठ सिले हुए थे। जब मुरादाबाद की आवाम के साथ किसी भी विधानसभा में जुल्म हुआ तो इनके होंठ सिले हुए हैं। ये आपके लिए क्या बोलेंगे? अरे ये अपने बेटे के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं बोल सकते। इसीलिए कहता हूं कि बुज़दिलों को मत चुनो, बहादुरों को चुनो जो तुम्हारे लिए लड़ सकते हो। हमने तुम्हारी आवाज, हमने हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म हुआ है तो आपके लिए बढ़ के बोला है। ये परवाह नहीं की कि जान रहेगी या चली जाएगी, ये परवाह नहीं किया कि जिंदगी रहेगी या चली जाएगी, ये परवाह नहीं किया कि सरकार मुकदमे लाद देगी, जेल भेज देगी। इसी मुरादाबाद की ईदगाह में जब एनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो मुझे कहा गया कि मुरादाबाद मत आइए वरना जेल भेज देंगे। मैंने कहा आप अपनी जेल के दरवाजे खोलिए, इमरान प्रताप गुलीम तैयार है जेल जाने के लिए, लेकिन हम आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं आया था मुरादाबाद, मुझे 1 करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस दिया गया था, इसलिए क्योंकि मैं एनआरसी के आंदोलन में आया था। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं मुरादाबाद की ईदगाह में भी खड़ा था, मैं शाहीन बाग में भी खड़ा था। मैं जब जिस दिन जामिया की बच्चियों पर निहत्थी बच्चियों पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, मैं उस दिन पूरी रात सुबह के 4 बजे तक दिल्ली के पुलिस मुख्यालय पर खड़े होकर के नारे लगा रहा था। मैं खड़ा था पटना के सब्जी बाग में, मैं खड़ा था गया के शांति बाग में, मैं खड़ा था टोंक के राजस्थान में नासी के आंदोलन में, मैं केरल में खड़ा था, मैं मुंबई में खड़ा था, मैं कलकत्ता में खड़ा था, मैं लखनऊ के घंटा घर पर भी खड़ा था। लेकिन पूछो अपने सांसद से कि जब तुम्हारे वजूद की लड़ाई चल रही थी, जब तुमसे ये कहा जा रहा था कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो इसका सबूत दो, तो जिसको झोली भर भर के वोट दिया था वो भी कहीं खड़ा था? नहीं दिया था। वो अपने हुजरे में बैठा था, वो अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलता। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बेदार हो जाइए। समाजवादी पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि आप पर उनकी ठेकेदारी है, आप उनके ताबे हैं। उन्हें एहसास दिलाइए कि नहीं, अगर तुम आजम खान के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे, अगर तुम जौहर यूनिवर्सिटी के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। ये कभी आपके नहीं हो सकते। इसलिए अफगानपुर वालों, आने वाले असेंबली में एक बात याद रखना कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो गया कि अक़लियत के लोगों पर उनकी ठेकेदारी नहीं है,